बच्चों के नाम पर लड्डू बांटने वालों, बेटों की पैदाइश की खुशी में इमाम भी डरता है। अगर लड़का पैदा होता है तो इमाम फजर की नमाज के बाद कहता है मुबारक हो पोता हुआ है, और अगर पोती हो जाए तो ये मुबारकबाद इमाम भी नहीं देता, कहीं ऐसा ना हो नाराज ना हो जाए। ये हमारा और तुम्हारा हर घर का मामला है। लेकिन नबी के दीवानों, जब बेटे पैदा होते हैं बाप मुबारकबाद दे रहा है, पड़ोसी मुबारकबाद दे रहा है, बहन मुबारकबाद दे रही है, फूफी कपड़े लेके आ रही है, कुर्ता टोपी लेके आ रही है। लेकिन जब लड़की पैदा हो रही है कोई कपड़ा नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई लड्डू नहीं है, मातम छाया हुआ है। माँ भी परेशान है, दादा भी परेशान है, दादी भी परेशान है, मोहल्ले वाले भी परेशान है। सोम शाम घर में बेचैनी छाई हुई है। बेटी पैदा हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ, बेटों के नाम पे खुशियाँ मनाने वालों, बच्चियों के नाम पे मातम करने वालों, बेटों के नाम पे लड्डू बांटने वालों, बच्चियों के नाम पर आंसू बहाने वालों, बेटों के नाम पर खुशियां मनाने वालों, बच्चियों के नाम पर गम मनाने वालों, तुम्हें पता है जब बच्चा पैदा होता है इमाम ने मुबारकबाद दी। जब बेटा पैदा होता है भाई मुबारकबाद देता है। जब बेटा पैदा होता है खानदान वाले मुबारकबाद देते हैं। जब बेटा पैदा होता है गांव वाले मुबारकबाद देते हैं। लेकिन जब बच्ची पैदा होती है कोई मुबारकबाद नहीं देता। मदीने के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, जिस मकान में बच्ची पैदा होती है रब तबारक व तआला के फरिश्ते उस मकान को चारों तरफ से घेर लेते हैं और घर वालों से कहते हैं, ए घर वालों मुबारक हो, ए घर वालों मुबारक हो, ए घर वालों मुबारक हो, तुम्हारे घर में रब की रहमत नाजिल हो चुकी है। नबी के दीवानों, जब बेटा पैदा होता है तो कुनबे वाले मुबारकबाद देते हैं, और जब बच्ची पैदा होती है तो रब के फरिश्ते मुबारकबाद देते हैं। और जब बेटा पैदा होता है अल्लाह फरमाता है, जा अपने बाप की हिफाजत कर, अपने माँ की हिफाजत कर, अपने घर की हिफाजत कर, अपने कुनबे की हिफाजत कर, अपने कबीले की हिफाजत कर। और जब बच्ची पैदा होती है तो रब फरमाता है, जा जमीन पर तू जाएगी, तेरे बाप की हिफाजत फरिश्ते करेंगे, तेरे माँ की हिफाजत फरिश्ते करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। आज तुमने किया क्या? मेरी कौम को हुआ क्या? पहले का दौर आज का दौर सेम होता नजर आ रहा है। पहले बच्चियां पैदा होती, बच्चियों को ज़िबा कर दिया जाता। ऐ मेरी माँ और बहनों, कान खोल कर सुनो, दूसरे के बहकावे में मत आना। लोग कहते हैं बच्चियों को इस्लाम इंसाफ नहीं देता, औरतों को इंसाफ नहीं देता। इस्लाम ने कहा पर्दे में रहो। मेरी माँ और बहनों ने एतराज किया, इस्लाम मर्दों को खुला खुलने का हुक्म देता है, औरतों को पर्दे का हुक्म देता है। इस्लाम ने कहा औरत छुप के रहे, औरत ने इतराज किया। इस्लाम ने दिया क्या है? औरत को घर में बंद कर दिया, मर्द को बाहर घुमा दिया, औरत को पर्दे में डाल दिया, मर्द को मैदान में निकाल दिया, औरत को घर में बंद किया, मर्द को बाजार में घूमने दिया। मैं बताता हूँ सबसे ज्यादा अगर इज्जत किसी को दी है तो इस्लाम ने औरत को अता फरमाई है। औरत जिल्लत की जिंदगी जीती थी, इस्लाम ने घर की बादशाहत औरत को दे दी। औरत पैर की जूती समझी जाती थी, इस्लाम ने औरत को वकार अता फरमा दिया। औरत को तफरी का जरिया समझा जाता था, इस्लाम ने अपने सीने से लगाकर बेवाओं को जिंदगी अता फरमा दी। तुमने देखा नहीं, 3 तलाक का मुद्दा चला, पूरे भारत में शोर मच गया। 3 तलाक को खत्म किया जाए, 3 तलाक के मसले को खत्म किया जाए। कुर्सी वालों ने फायदा उठाया, हुकूमत वालों ने फायदा उठाया, ताकत वालों ने फायदा उठाया। इस्लाम के दामन पर
पर दाग लगेगा, लेकिन फहर इस्लाम, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। जितना ही तराशोगे उतना ही हरा होगा। आप तारीख पढ़ो, जब 3 तलाक का मुद्दा चला, अमेरिका में एक डॉक्टर थी जिसका नाम था डॉक्टर मारिया। इस्लाम के खिलाफ बोलती थी, इस्लाम के खिलाफ क्लिप भेजती थी। इस्लाम ने औरतों के खिलाफ, इस्लाम ने औरतों को शिकंजे में कस दिया, इस्लाम ने औरतों को तलाक के नाम पर जुल्म किया, इस्लाम ने औरतों के साथ इंसाफ नहीं किया। उसकी अमेरिका से क्लिप आती थी, भारत में शोर मचता था, इस्लाम मिट जाएगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा, इस्लाम मिट जाएगा, इस्लाम के दामन पर दाग लगेगा। अमेरिका से क्लिप आती है। एक दिन एक क्लिप आई, उसमें कहा मैं हिंदुस्तान आ रही हूँ और हिंदुस्तान की औरतों को इनसे इंसाफ दिलाऊंगी। जब वो अमेरिका से चली, एक आलिम दीन करीब आया, उसने एक किताब दी, डॉक्टर मारिया से कहा ले डॉक्टर मारिया इस किताब को पढ़ती रहे, इस्लाम के खिलाफ बाद में बोलना, पहले इस किताब को पढ़ ले, सीरत मुस्तफ़ा मेरे नबी की जिंदगी की किताब। डॉक्टर मारिया के हाथ में आई, वो बयान करती है मैं अमेरिका से चली, मैंने एक बाब पढ़ा, मैं अमेरिका से चलती गई, मैंने दूसरा बाब पढ़ा, मैं अमेरिका से चलती गई, मैंने तीसरा बाब पढ़ा, मैं अमेरिका से चलती गई, मैंने चौथा बाब पढ़ा, मैं अमेरिका से चलती गई। जब मैं भारत एयरपोर्ट पे उतरी, मैंने जिंदगी मुस्तफ़ा के 5 बाब पढ़ लिए। जैसी मैं एयरपोर्ट से बाहर निकली, मीडिया मौजूद थी। अब हिंदुस्तान, अब मुसलमानों के दीन पर दाग लगेगा, इस्लाम के दामन पर दाग लगेगा, कुरान में चेंजिंग पैदा हो जाएगी, इस्लाम मिट जाएगा। डॉक्टर मारिया आ गई, लेकिन डॉक्टर मारिया जैसी एयरपोर्ट से बाहर आई, मीडिया वालों से कहा मीडिया वालों गवाह रहना, मैं भी मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ के मुसलमान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत, हर सहाबिये नबी, बोलिए जन्नती जन्नती हर सहाबिये नबी। हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल कय्यूम साहिब किबला जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। आप देखें इस्लाम, डॉक्टर मारिया ने कहा मैं भी कलमा पढ़ के मुसलमान होती हूँ। पूरा भारत हैरत में पड़ गया, मीडिया हैरत में पड़ गई। ये तो वो डॉक्टर मारिया है, वो अमेरिका से इस्लाम के खिलाफ बोलती थी, मुस्तफ़ा के खिलाफ बोलती थी, इस्लाम के खिलाफ बोलती थी, कुरान के कानून के खिलाफ बोलती थी। आज यही कलमा पढ़ के मुसलमान होती है। किसी ने डॉक्टर मारिया से पूछा डॉक्टर मारिया बात क्या है? अमेरिका में थी, इस्लाम के खिलाफ बोलती रही, अमेरिका में थी, इस्लाम के खिलाफ क्लिप आती रही, अब भारत के आई, मुसलमान हो गई, कलमा पढ़ लिया। डॉक्टर मारिया की आंखों में आंसू थे। ऐ मेरी माँ बहनों सुनो, बच्चियों का मकाम क्या है, औरतों का मकाम क्या है, इस्लाम ने तुम्हें मर्तबा क्या दिया। आज मेरी बच्चियां बेनकाब घूमने वाली, मेरी बच्चियां बेपर्दा घूमने वाली, मेरी बच्चियां कहती हैं इस्लाम ने इंसाफ नहीं किया, मर्द तो बाल काट के बाहर घूमता है, हमें सर ढकने का हुक्म दिया। देख इस्लाम ने मकाम कितना बुलंद कर दिया तेरा। डॉक्टर मारिया ने कहा जब तक मैंने इस्लाम पढ़ा नहीं था, मैं मुसलमानों के खिलाफ बोलती रही। जब तक मैंने मुस्तफ़ा को जाना नहीं था, मैं मुसलमानों के खिलाफ बोलती रही। जब तक मैंने मुस्तफ़ा की जिंदगी को पढ़ा नहीं था, तब तक मैं मुस्तफ़ा के खिलाफ बोलती रही। लेकिन जब मैं अमेरिका से चली, किसी ने मेरे हाथ में किताब दी, मुस्तफ़ा की जिंदगी मेरे हाथ में आई, मैंने एक बाब पढ़ा, मैंने दूसरा बाब पढ़ा। मीडिया वाले ने सवाल किया तूने क्या पढ़ा? डॉक्टर मारिया ने कहा मैंने पढ़ा मक्के की जमीन थी, जब किसी घर में बच्ची पैदा होती थी, लोग बच्चियों का गला घोटते करते और जिंदा बच्चियों को दाब दिया करते थे। आज भी मक्के की जमीन पर वो कब्रिस्तान मौजूद है जहां जिंदा बच्चियों को दाब दिया जाता था। डॉक्टर मारिया बयान देती है मैंने पढ़ा। एक इंसान ऐसा था जिसने अभी कलमा नहीं पढ़ा, जो अभी मुसलमान नहीं हुआ, अपने घर से निकला, अपनी बीबी को करीब बुलाया, उसकी बीबी हामिला थी, पेट में उसकी औलाद थी। उसने अपनी बीबी को करीब बुलाया, बुलाने के बाद कहा सुनो, अगर बच्ची पैदा हो तो जिंदा मार देना, और अगर बच्चा पैदा हो तो जमीन पर उसको जिंदा रखना। औरत ने शौहर से वादा किया, शौहर कमाने चला गया। कुछ अरसे के बाद उसी घर में फूल सी बच्ची पैदा
होती है। नबी के दीवानों, बच्चियों के नाम पर लड्डुओं को बांटा करो, बच्चियों के नाम पर जलसे सजाया करो, बच्चियों के नाम पर मिलाद मनाया करो। अरे तुम ऐसे बेटों के नाम पर मिलाद करते हो जो शादियों के बाद तुम्हें भूल जाया करते हैं, जिनके निकाह के बाद अपनी बीबी के गुलाम बन जाया करते हैं। न माँ का ख्याल आता, न बाप का ख्याल आता है। लेकिन बच्ची अगर ससुराल भी चली जाती है और जब घर फोन करती है, बाप खांसता है, बच्ची तड़प जाती है, मेरे बाप को खांसी हो गई है, मेरी माँ को खांसी हो गई है, मेरी माँ बेचैन है, ससुराल में पड़ी है बच्ची, फिर भी फिक्र करती है अपने बाप की, फिर भी फिक्र करती है अपनी माँ की, फिर भी एहसास है अपने भाई का, फिर भी एहसास है अपनी बहनों का। ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरी बच्चियों, ऐ मेरे बुजुर्गों, बच्चियां तुम्हारे लिए ज़हमत नहीं है, बच्चियां तुम्हारे लिए रब की रहमत बन के आई है। जिन घर में बच्चियां होती है, फरिश्ते उन घर की जियारत करने आया करते हैं। खुशनसीब हैं वो माँ बाप जिनकी पहली बच्ची होती है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बच्ची वालों को कभी बुरा मत कहो, क्योंकि मैं भी बच्चियों का बाप हूँ। नबी ने क्या फरमाया? हालांकि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटे भी थे, ये कह सकते थे मैं बेटों का बाप हूं, लेकिन नबी ने क्या फरमाया? मैं बच्चियों का बाप हूं। बच्ची वालों को कभी बुरा मत कहना। आज बच्चियों को बोझ बना दिया हमने, आज बच्चियों को बाप के कांधे पर जनाजे की तरह रख दिया हमने। कौम के जवानों ने किया क्या? जब जवान होता है बेटा, बाप के अरमान क्या होते हैं? बाप के अरमान होते हैं, बच्चा जवान हो गया, अब मेरी बिलोरो तैयार है, बच्चा जवान हो गया, 3 लाख का माल तैयार है, बच्चा जवान हो गया, अब मेरी अंगूठी सोने की तैयार है, बेटा जवान हो गया, अब देखना माँ के लिए तैयार है, बेटा जवान हो गया। अबे फकीर के बच्चे दरवाजे पे क्यों नहीं बैठ के मस्जिद के भीख मांगता है? बच्ची वालों को क्यों तंग करता है? बेटी वालों को बोझ क्यों डालता है? अगर भीख ही मांगना है, झोलियां डालकर गलियों में मांग ले, इन बच्चियों को बोझ ना बना, इन बच्चियों के नाम पर माँ बाप को तंग मत कर। नबी के दीवानों, अरे जिसने अपनी बेटी दे दी उसने तुझसे बचाया क्या है? बेशक बेशक भाई, बेशक। वाह वाह वाह, बोलो, जिसने बच्ची दे दी उसने बचाया क्या है? बेगैरत घर में बैठ के कह रहा है कंपनी का फ्रिज नहीं मिला, कंपनी की गाड़ी नहीं मिली, ये समझ रहा है लड़का पैदा हुआ, अब पैदा हो गया चेक, अब भुनाऊंगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं? बोलो, मैं भी इसी बस्ती का, मैं भी इसी इलाके का, अब पैदा हो गया चेक, अब भुनाऊंगा 10 लाख में, 15 लाख में, 5 लाख में। अबे चेक पैदा कर रहा है कि बेटे पैदा कर रहा है? अबे तलाश कर रहा है अमीर घर, गाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और ऊपर से कह रहा है मेरी मांग जात कुछ भी नहीं है। बीच वाला आता है जिसको कहते हैं बिचौलिया, कहते हैं यही तो कहते हैं, उससे कहता मांग जात कुछ नहीं है, फला जगह से रिश्ता आया, 3 लाख नगद दे रहा था, नकदी में 2 लाख कर रहा था, बाकी मेरी कोई मांग जात नहीं है। फिर क्या डांका डालेगा किसी के घर में? तेरी मांग जात भी नहीं है, सब कुछ मांग भी रहा है। निकाह को हल्का करो, जो गलतियां हो गई वो हो गई, आइंदा ख्याल रखो, निकाह को हल्का करो, आसान करो निकाह को, ताकि लोग दुआ करें अल्लाह हमारे घर में बच्ची को पैदा कर दे। जब बच्ची पैदा होती है, बाप को फिक्र होती है गाड़ी की, बाप को फिक्र होती है जहेज की, बाप को फिक्र होती है मंगनी की, बाप को फिक्र होती है अंगूठियों की, बाप को फिक्र होती है। आज माँ कहती है मुझे सोना चाहिए, बहन कहती है मुझे सोना चाहिए, बेटा कहता है मुझे सोना चाहिए। बेटी वाला, अरे जिसे अपनी बेटी को विदा कर देना था, आज वो अपनी जवान बेटी को अपने कांधे पर जनाजों की तरह लिए घूम रहा है। कोई सस्ते में दामाद मिल जाए तो खरीद कर अपनी बेटी के हाथ को पीला कर दो, लेकिन आज कोई नौजवान सस्ते में बिकने को तैयार नहीं है। गाड़ियों में बिक रहा है दामाद, बोलेरो में बिक रहा है दामाद, अल्टो में बिक रहा है दामाद, बुलेटों में बिक रहा है दामाद, 3-3, 4-4, 10-10 लाख में खरीदा जा रहा है दामाद। ऐ मेरी कौम के जवानों,
तुम दुनिया में बिकने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन बिलोरो के नाम पर मत बिको, 3 लाख के नाम पर मत बिको, 4 लाख के नाम पर मत बिको। अगर बिकना है तो फातिमा के लाल के नाम पर बिको। अगर तुम बिक जाओगे, दुनिया कहेगी फलाने का मर गया, दुनिया कहेगी फलाने का खत्म हो गया, दुनिया कहेगी फलाने का मिट गया। कुरान कहेगा वला तकुलू, वो तो कल भी जिंदा था, वो तो आज भी जिंदा। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। बच्चियां रहमत है, मुस्तफा फरमाते हैं बच्चियां रहमत, और हमने कर दी बच्चियां जहमत। बच्ची पैदा हुई, बाप 10 दिन की बच्ची को गोद में लेके चेहरा देखता है, पेशानी को चूमता है, फिर आंखों में आंसू आ जाते हैं। बिलोरो कहाँ से लाऊंगा, 3 लाख कहाँ से लाऊंगा, 10 लाख कहाँ से लाऊंगा? कोई नहीं है। गरीबों की बच्चियों को सीने से लगाने वाला कोई नहीं। पैसे वाला हो, चाहे कितने भी आयब हो, बच्ची में कितने भी आयब हो, कोई बात नहीं। अगर 10 लाख दे दिए, सारे ऐबों पर पर्दा फिर गया। नहीं नहीं, बाद में रोते हो तुम, बाद में आंसू बहाते हो तुम। अपने बेटों के लिए दुल्हन खरीद के लाओ, चाहे खरीद के मत लाओ। ये देखो बच्ची नमाज कितने टाइम की पढ़ती है, कुरान पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, सुन्नत रसूल पर चलती है कि नहीं चलती है, फातिमा तुज़्ज़ारा की कनीज है कि नहीं कनीज है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अगर बच्ची नेक होगी तेरे घर को नेक बना देगी, बच्ची बदकार होगी तेरे घर को बदकार बना देगी। अगर बच्चियां जब उम्मुल खैर जैसी होती हैं तो बेटे गौसे आज़म पैदा होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने औलियाए किराम जिंदाबाद। दीनदार देखो, मालदार मत देखो, दीनदार देखो। नमाजी है कि नहीं है, परहेजगार है कि नहीं है, सही से दुपट्टा ओढ़ने वाली है कि नहीं है, पर्दे में रहने वाली है कि नहीं है। अगर बच्ची दीनदार होती है, एक बच्चा पढ़ता है, एक घर को सुधारता है। एक बच्ची पढ़ती है, पूरे समाज को सुधारती है। एक बच्चा पढ़ता है, एक घर के लिए काम आता है। एक बच्ची पढ़ती है तो कुनबों के लिए काम होती है, मायका भी सुधार देती है, ससुराल भी सुधार देती है। बच्चियों की जिंदगी अपनी ऐसी सुधारो। आओ देखो, जाने वाला चला गया, औरत हमल से है, उसके यहाँ फूल सी बच्ची पैदा हुई। उसे ख्याल आया कि मेरे शौहर ने मुझसे वादा किया था कि अगर बच्ची पैदा हो तो जिंदा दफन कर देना। उस माँ ने अपनी बच्ची के गले पर हाथ रखा, जैसी गला दबाना चाहा, बच्ची ने आंखें खोलकर माँ के चेहरे को देखा, नजर से नजर मिली, माँ की ममता तड़प गई। माँ तो माँ होती है, उसके लिए बच्ची हो या बच्चा, माँ के लिए तो दोनों प्यारे होते हैं। बच्ची ने मुस्कुराकर माँ की तरफ देखा, माँ की ममता ने जोश मारा और अपने हाथों को खींच लिया और कहा, दुनिया की डायनों की तारीख लिखी जाएगी ना, सबसे पहले सफ़े पर तेरा नाम आएगा। एक ऐसी माँ भी थी जिसने अपनी हाथ से अपनी बच्ची का गला दबाया, 9 साल पेट में पाला बच्ची को, फिर पैदा करने के बाद खुद ही अपनी बच्ची को मार दिया। फिर हाथ खींचे, फिर शौहर की बात याद आई, बच्ची हो तो मार देना। फिर हाथ गले तक लेकर गई, फिर शौहर की बात का फिर ममता ने जोश मारा, फिर हाथ खींचे, 3 बार ट्राई की, आखिरकार फैसला कर लिया कि बच्ची को जिंदा रखना है। अपने घर में पहले अरब के दौर में बच्चियों को जिंदा नहीं रखते थे। कोई मेरा दामाद कहलाएगा, मेरी नाक कट जाएगी, कोई मेरा बहनोई बनेगा, मेरी नाक कट जाएगी। आज का भी यही दौर बन चुका है। बच्चियों को मारने वालों, बच्चियों को पेट में खत्म करने वालों, कल मैदान मैशर होगा। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, बच्चियों से सवाल किया जाएगा, उन बच्चियों से जिन्हें पेट में मरवा दिया जाता है, उन बच्चियों से जिनको पेट में सफाई के जरिए खत्म कर दिया जाता है। अल्लाह कयामत के दिन उन बच्चियों से पूछेगा, बोलो तुम्हें क्यों मारा गया? हालांकि मार पूछा तो उससे जाना चाहिए था जिसने मरवाया था। सवाल
तो उससे करना चाहिए था जिसने कत्ल करवाया, लेकिन नबी फरमाते नहीं नहीं, बच्चियों से पूछा जाएगा। या रसूल अल्लाह, उनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा है जिन्होंने मरवाया? मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह इतना गजबनाक होगा, उनसे बात करना भी अल्लाह पसंद नहीं फरमाएगा। बच्चियों को मारने वालों, बच्चियों को ज़िबा करने वालों, बच्चियों के नाम पर मुंह बिगाड़ने वालों, बच्चियों की पैदाइश पर मातम करने वालों, अपने नबी से पूछो। तो तारीख उठाओ। डॉक्टर मारिया जवाब देती है अरब का ये दौर था जब नबी नहीं आए थे, बच्चियों का उसने गला पकड़ा, दबाना चाहा, ममता ने जोश मारा और हाथ उठा दिए, इरादा किया बच्ची को जिंदा रखना है। एक पड़ोसन से बात की, मैं अपनी बच्ची को जिंदा रखना चाहती हूँ, आंगन में तेरे रहेगी, दूध मैं पिलाया करूंगी, गोद में तेरे सोया करेगी, दूध मैं पिलाया करूंगी। ऐ मेरी माँ और बहनों, तुम कहती हो इस्लाम ने इंसाफ नहीं किया, अरे तुम्हें तो माँ को माँ कहने का हक नहीं था, तुम्हें तो बाप के सीने से लगने का अधिकार नहीं था, तुम्हें तो माँ के आंचल में सोने का भी हक नहीं था। माँ के सीने से लगकर सोने का अगर किसी ने हक दिया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हक दिया है। अगर बाप को बाप कहने का तुम्हें किसी ने हक दिया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हक दिया है। अगर तुम्हें घर में, आंगन में, आंचल में, आंगन में खेलने का अगर किसी ने अधिकार दिलाया है तो कुरान पाक ने अधिकार दिलाया है। आप तारीख उठाओ। औरत ने कहा बच्ची मेरी होगी, आंगन में तेरे खेलेगी, बच्ची मेरी होगी, लेकिन गोद में तेरे सोएगी, बच्ची मेरी होगी, क्योंकि मेरे घर में अगर रही मेरा शौहर उसको जिंदा मार देगा। बच्ची पलती रही, बच्ची पलती रही, पलते पलते बच्ची जब समझदार हो गई, चलने फिरने के लायक हो गई, एक दिन उसका शौहर पलट के आता है बाहर से कमाने के बाद। जब लौट के आया, आंगन में बच्ची खेलती देखी, आंखों में सुर को डोरा हो गया, आंखों में सुर को डोरा आया और तेवर बदल के बोला ये किसकी बच्ची है, मेरे आंगन में खेल रही है। औरत सहम जाती है, आंखों में आंसू ला के कहती है सरताज ये अपनी बच्ची नहीं है, ये तो पड़ोसन की बच्ची है। सरताज इससे कुछ मत कहना, ये पड़ोसन की बच्ची है। जब दूसरे का नाम सुना, शौहर ने बच्ची को गोद में लिया, कभी उसकी पेशानी चूमने लगा, कभी उसके रुखसार चूमने लगा, कभी उसे प्यार करने लगा, कभी उसे ले जाता है बाहर चीज दिलाने के लिए, कभी खिलौने दिला के लाता है। एक दिन बीबी ने देखा, 2 दिन बीबी ने देखा, जब कई दिन मुसलसल हो गए प्यार करते करते, शौहर ने कहा सरताज एक राज की बात बताऊं, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। शौहर ने कहा ए मेरी शरीके हयात कोई बात नहीं, अब बता दो वो बात कौन सी है। बीबी की आंखों में आंसू आ गए, शौहर का हाथ पकड़े कहा सरताज आंगन में जो बच्ची खेल रही है ना वो किसी और की बच्ची नहीं है, तेरी बच्ची है। देख उसकी आंखों को देख, तेरे ऊपर गई है, देख उसके रुखसार को देख, तेरे रुखसार पर गए है, देख उसकी चलने को देख, तेरे ऊपर गया है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया बच्ची के लिए सबसे ज्यादा फक्र की बात यही है, लोग उससे कहें इसका चलना इसके बाप पर गया है, इसका बोलना इसके बाप पर गया है, इसका खाना इसके बाप पर। आप देखें उसकी बीबी बयान कर रही थी और शौहर की आंखों में सुर्ख डोरा था, उसकी आवाज बदल गई, तेवर बदल गया, गुस्से में आ गया। मेरे घर में बच्ची ऐसा कभी नहीं हो सकता। बच्ची अपनी माँ से सीने से लग के रात की तन्हाई में सो रही थी, रात में उठा बाप, बच्ची को खींचा माँ के आंचल से, बच्ची ने आंखें खोल के देखा, ये तो वही मर्द है जो दिन में चीज दिलाया करता है, दिन में रुखसार चूमा करता है, दिन में प्यार किया करता है। बच्ची चिपट जाती है सीने से, बच्ची को सीने से लगाया, एक हाथ में फावड़ा लिया, रात की तन्हाई में चल देता है घर से। बच्ची पूछती है बाबा कहाँ लेके जाते हो? कहा चल दावत लेके चलता हूँ, आज तुझे दावत खिलाता हूँ। बच्ची मुस्कुराने लगती है, कितना अच्छा कितना प्यार कर रहा है। रात में दावत खिलाने लेके चला, बस्ती से बाहर निकला, बाप ने बच्ची को जमीन पर पटक दिया, उसके बालों को पकड़ा, जमीन पर घसीटने लगता है। बच्ची हाथ जोड़ के रोने लगती है, बाबा कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दो, बाबा कुछ मांगा हो तो माफ कर दो, बाबा कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दो। लेकिन तरस नहीं आया बाप को, कांटों पर घसीटता रहा बाप, जंगलात में खींचता रहा बाप, जमीन पर खींचता रहा बाप, खींचते खींचते बाप के पैर में कांटा लगा, खून का फव्वारा चला, बच्ची कदमों
पर गिर जाती है। बाबा ऐसी दावत नहीं चाहिए जिसमें मेरे बाप के पैर से खून बहता हो। बच्चियां बच्चों से ज्यादा मोहब्बत करती है। बच्चों के नाम पर लड्डू बांटने वालों, बच्चों के नाम पर जलसे करने वालों, बच्चियों के नाम पर मातम करने वालों, अगर खुदा ने दिल के कान दिए हैं तो सुन ले, बच्चियां बोलती हैं। अगर बाप बेचैन होता है तो बच्चियां तड़प जाती है। बाप बीमार होता है, बच्चा पूरी रात कमरे में पड़ा रहेगा, एक बार भी नहीं पूछेगा कि बार बार निकल के जाएगा अपनी बीबी के कमरे में, लेकिन पूछ नहीं सकता पूरी रात बाप क्यों नहीं सोया, पूरी रात माँ क्यों नहीं सोई, पूरी रात बहन क्यों नहीं सोई। अगर बच्ची एक बार भी आवाज सुन ले तड़प के बाप के कदमों में आके बैठ जाएगी। बाबा क्या नींद नहीं आती? माँ क्या नींद नहीं आती? आज तुम बच्चियों की पैदाइश पर मातम करते हो, आज तुम बच्चियों की पैदाइश पर मुंह बनाए घूमते हो। देख तारीख उठा के देख। बच्ची ने बाप के कदमों को पकड़ के कहा, बाबा ऐसी दावत नहीं चाहिए जिसमें तेरा खून बहता हो। लेकिन बाप को तरस नहीं आया। बाल खींचते खींचते जंगल में लेके गया बाप, जमीन पे पटक दिया। सर्दी में जमीन को खोदने लगा फावड़े से, जब खोदा पसीना टपकने लगा। बच्ची ने कहा, बाबा तू आराम कर ले, अब मैं जमीन को खोदती हूँ। उसे क्या पता था ये बाप मेरी जिंदगी कब्र खोद रहा है। बच्ची हाथ से मिट्टी हटा रही थी। जब गड्ढा पूरा हो गया तो बच्ची को उसने पकड़ा और जिंदा बच्ची को गड्ढे में रखा और मिट्टी डालने लगा। जब थोड़ी थोड़ी मिट्टी डली, बच्ची सोच रही थी बाप मेरे साथ खेल रहा है, मेरे साथ प्यार कर रहा है। लेकिन जब बच्ची इतनी दब गई तो बच्ची हाथ जोड़ के कहती है, बाबा जिंदगी में कभी खिलौनों का सवाल नहीं करोगे, बाबा कभी कपड़ों का सवाल नहीं करोगे, बाबा कभी जिंदगी में रोटी का सवाल नहीं करोगे, बाबा दुनिया में भीख मांग के खा लूंगी, कभी तेरे सामने हाथ नहीं फैलाओगी। बाबा मुझको मत मार। लेकिन बाप को रहम नहीं आया। जब बच्ची इतनी दबी, आसमान की तरफ देख के बोली, मौला कब तक बच्चियां दबती रहेंगी? इन बच्चियों को बचाने वाला कोई तो भेज दे। रब ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब चले जाओ। मुस्तफा जमीन पे आए, इरशाद फरमाया, अब कोई बच्ची जिंदा दफन नहीं की जाएगी। बच्चियों को बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने आला हजरत। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। आज वही काम डॉक्टर मारिया ने कहा, बच्चियों को बचाने वाला कोई था तो मोहम्मद रसूलुल्लाह था। ऊंचा बोलो। अरे अब भी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? डॉक्टर मारिया ने कहा, बच्चियों को अगर कोई बचाने वाला है तो वो इस्लाम है। डॉक्टर मारिया से किसी ने पूछा, तुमने कलमा पढ़ा क्यों? आज तुम देखते हो 3 तलाक का मुद्दा। डॉक्टर मारिया ने कहा, सुनो 3 तलाक की बात की करते हो ना, मक्के की ज़मीन वो थी कि जहाँ पर लोगों के औरतों के साथ जुल्म होता था। अगर किसी का शौहर मर जाया करता था, सुनो आज लोग कहते इस्लाम इस्लाम, इस्लाम के नाम पर उंगलियां उठाने वालों, सुनो भारत की ज़मीन क्या और दुनिया के बहुत ममालिक ऐसे थे कि जहाँ अगर शौहर मर जाता था ना तो औरत के पैर हाथ बांधकर जिंदा उसकी चिता में जला दिया जाता था। औरत चिल्लाती रहती थी लेकिन कोई बचाने वाला नहीं था। औरतों को अगर कोई जिंदगी देने वाला है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। औरतों को जिंदा जलने से बचाने वाला है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। औरतों को अगर बच्चियों को कोई जिंदा दबने से बचाने वाला है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। आप देखे डॉक्टर मारिया से कहा, आपने क्या देखा इस्लाम के अंदर? डॉक्टर मारिया ने जवाब दिया, मैंने जब तक इस्लाम नहीं पढ़ा था, मुस्तफ़ा की तारीख नहीं पढ़ी थी, तब तक मैं इस्लाम के खिलाफ बोलती रही। लेकिन मैंने पढ़ा, मक्के की ज़मीन थी, जब किसी औरत का शौहर मर जाता था, ऐ अपनी माओ से ऊंची आवाज़ में बोलने वालों, अपनी माओ पर जुल्म करने वालों, अपनी माओ को सताने वालों, सुनो आप तारीख तो उठाओ। डॉक्टर मारिया ने कहा, मैं लास्ट रिवायत पेश कर रहा हूँ, जरा ऊंची आवाज़ में बोल दो सुभान अल्लाह। याद रखो, आप ये मत देखो कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, ये मत देखो कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। कोई देखे ना देखे, मोहम्मद
मोहम्मद रसूलुल्लाह जरूर देख रहे हैं, मेरे आका जरूर देख रहे हैं। और याद रखो, बेटों की खुशी में जलसा हो, पता नहीं कबूल होता कि नहीं होता है, लेकिन बेटी की पैदाइश की खुशी में जलसा हुआ है। 100% क्या 110% मैं यकीन के साथ कहता हूँ, ये जलसा मुस्तफ़ा की बारगाह में कबूल। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलसा मेरे नबी की बारगाह में कबूल हो गया। हमारा नुमान बैठा हुआ, अल्लाह ताला इसको नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह का सदका अता फरमाए। आमीन। अल्लाह, बहुत अच्छा काम किया। लोग कह रहे हैं यार पब्लिक ज्यादा नहीं आई, पब्लिक आएगी कहां से? मुस्तफा ने ज्यादा पब्लिक बुलाई नहीं जी। उनकी मर्जी के बगैर कोई नहीं कोई आ सकता है? नहीं, यहाँ वो आएगा जिसे मेरे आका बुलाए। आजा आजा, सो रहा है, चल। मजमे में पहुंचने का काम तेरा है, जन्नत देने का काम मेरा है। बहुत सौ को सुला दिया, सो जा सो जा, तू नहीं है इस लायक मेरी महफिल में जा। किसी को बिस्तर से उठाया, चल जा, बहुत गुनाह किए हैं, पहुंच जाना, चल के पहुंच जा, पहुंच के बैठ जा, सुन ले। शोएब रजा बैठे हैं, सुन ले। आलिम दीन आया, सुन ले। बैठने का काम तेरा, पहुंचने का काम तेरा, बैठने का काम तेरा, मैदान मैशर में जन्नत देने का काम मेरा है। सुभान अल्लाह। पुलसरात पे पार कराने का काम मेरा है। हौदे कौसर के जाम पिलाने का काम मेरा है। नबी के दीवानों जो यहाँ आए, उन्होंने साबित कर दिया, बिस्तर पे लेटने वाले आराम से लेटे हैं, आने वाले आए और आकर कह दिया या रसूल अल्लाह, सर्दी का मौसम है, बिस्तर छोड़ा तुम्हारे लिए, घर छोड़ा तुम्हारे लिए, बच्चे छोड़े तुम्हारे लिए, बीवी छोड़ी तुम्हारे लिए, मकान छोड़ा तुम्हारे लिए, आराम छोड़ा तुम्हारे लिए। मदीने वाले जब मैदान महशर में पहुंचेगा, मुस्तफा फरमाएंगे, बोलो क्या किया? कहोगे या रसूल अल्लाह, बिस्तर छोड़ा तुम्हारे लिए, मकान छोड़ा तुम्हारे लिए, दुकान छोड़ी तुम्हारे लिए, आराम छोड़ा तुम्हारे लिए, सुकून छोड़ा तुम्हारे लिए, गर्मी नरमी छोड़ी तुम्हारे लिए। मुस्तफा फरमाएंगे ये जन्नत बनी है तुम्हारे लिए, हूरें सजी है तुम्हारे लिए, गिलमा सजे है तुम्हारे लिए, कौसर बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने औलियाए किराम जिंदाबाद। आला हजरत ने फरमाया, जमीनो जमा, अरे बोलो, जमीनो जमा, मकीनो मकान, चुनियो चुना, बदन में जमा, दहन में जमा, हम आए यहाँ, उठे भी वहाँ, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, नबी के लिए है जिंदाबाद। तभी तो ताजुश शरिया ने कहा, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जिंदगी है नबी की। नबी नबी के दीवानों, इस्लाम समझो। मैं कह रहा था, लास्ट रिवायत सुनो। देखे मक्के की जमीन है, औरत अगर बेवा हो जाती, एक कोठरी बनाई जाती, उसमें कोई दरवाजा नहीं, कोई खिड़की नहीं, एक सुराग होता। आप देखें जमीन क्या है, औरतें कहती हैं इस्लाम ने तो बंद कर दिया कमरे में। अरे इस्लाम ने बंद नहीं किया, इस्लाम ने तो वो एहसान किया है। आपने देखा होगा, एक मोबाइल होता है, मोबाइल, एक कोई 1000 रुपए का मोबाइल लेके आया, 1000 का मोबाइल लाया, जेब में यूं डाल देता है, यूं चारपाई फेंक देता है, यूं कहीं डाल देता है। एक कोई 1 लाख का मोबाइल लाया, तो वो कबर में रखता है उसे। जरा बच्चे छूने, इधर ला, निशान न लग जाए कहीं। होता है कि नहीं होता है? कबर अलग, बार बार साफ कर रहा है, निशान न लग जाए। मैंने पूछा बात क्या है? 1000 का मोबाइल वो पड़ा हुआ है और ये 1 लाख का मोबाइल बड़ा रगड़ रहा है। उसने कहा तुम नहीं समझोगे, जिसकी कीमत कम थी वो यूं ही पड़ा रहा, यूं ही फिरता रहता है, बगैर कबर के रहता है। लेकिन जिस मोबाइल की कीमत होती है वो कबर में छुपा के रखा जाता है। लोहे की दुकान पे देख, सरिया रोड पे पड़ी होती है, और सुनार की दुकान पे देख, सोना तिजोरी के अंदर। अरे इस्लाम ने तुझे सरिया बनाकर रोड पे नहीं डाला, सोना बनाकर तिजोरी में रख दिया। जिंदाबाद, जिंदाबाद भाई, जवाब कहती है कुरान ने इज्जत नहीं दी। जो गलियों में घूमती हैं, बाजारों में घूमती हैं,
वो है उस सरिया की तरह और उस बजरी की तरह जो दुकान के बाहर पड़ी रहती हैं, जिसकी कोई औकात नहीं। जब चाहो मुट्ठी भरो ले जाओ, जब चाहो पैर से रगड़ दो। लेकिन जो इस्लाम की शहजादी नकाब में निकलती है, पर्दे में घूमती है, वो उस सोने की तरह है जिसने कोई बगैर इजाजत के टच नहीं कर सकता। अरे इस्लाम की शहजादियों, तुम्हें इज्जत ये किसी के बाप की देन नहीं है, रसूल पाक की देन है। बेशक बेशक। देखे, औरत का शौहर मरा, एक कोठरी बनाई जाती, एक छोटा सुराख, खिड़की नहीं। आप मेरी बात सुने, कोई भी नहीं बोले, मेरी बात सुनो। नौजवानों, तुम्हारे काम के लिए है, कल तुम्हें जवान होके कौम को अपने कांधे पे लेके चलना है। बूढ़े चले जाएंगे, इन नौजवानों के कांधों पर जब इस्लाम का बोझ पड़ेगा, इन्हें एहसास होना चाहिए कि हमारा इस्लाम है क्या, इस्लाम ने कितना एहसान किया। एक सुराग होता था, उसमें से खाना डाल दिया जाता था, पानी अंदर डाल दिया जाता था। 4 महीने 10 दिन लगभग जितने दिन थे उस कोठरी के अंदर रहती थी, दरवाजा नहीं था, उसमें या तो मर जाती थी, वरना उसी में लेटरिन करना, उसी में पेशाब करना, उसी में सोना, उसी कपड़ों में जिंदगी गुजारती थी। कपड़ों में जुए पड़ जाते थे, कंडीशन बिगड़ जाती थी, हालात खराब हो जाते थे। जब 4 महीने के बाद लगभग कोठरी तोड़ी जाती थी, उससे निकाली जाती थी, उसके दामन में ऊंट की बैंगनी भर दी जाती थी और उससे कहा जाता था अब ऊंट की बैंगनी फेंक। वो इधर फेंकती उधर फेंकती और कहती थी लोगों, मैं वो डाइन हूँ जो अपने शौहर को खा गई, लोगों मैं वो डाइन हूँ जिसने अपने शौहर को खा लिया। जिस दरवाजे पे पहुंचती थी, लोग पत्थर चप्पल लेकर ईंटें लेकर खड़े होते थे, पत्थर मारते थे, भाग जा यहाँ से, हमारे घर पे इस डाइन का साया न पड़ जाए, ये मनहूस औरत है, इसके कदम हमारे दरवाजे पर न पड़ जाएं। देखें जुल्म की इंतहा, देखें जब वो औरत अपने दरवाजे पर पहुंचती थी, उसके बच्चे, उसकी बच्चियां, उसके कुनबे कबीले वाले दरवाजे पर खड़े होते थे, पत्थर गोबर और कीचड़ लेकर जैसी दरवाजे पर पहुंचती थी, बच्चे को देखती थी, बेटे को देखती थी, बेटी को देखती थी, पत्थर मारते थे और कहते थे भाग जा डाइन, तूने हमारे बाप को खा लिया, भाग जा यहाँ से, तूने हमारे बाप को खत्म कर दिया, भाग जा यहाँ से, तू हमारे बाप को खा गई। बोलो उस औरत के कलेजे पे क्या गुजरती होगी जिसका शौहर भी चला गया, उस औरत के कलेजे पे क्या गुजरती होगी जो कोठरी में 4 महीने लगभग गुजार के आई है, जिसकी कंडीशन खराब है, जिसके कपड़ों में जुए हैं, जिसकी शक्ल देखने के लायक नहीं है, उस पर लोग पत्थर बरसा रहे हैं, डेले मार रहे हैं, कीचड़ फेंक रहे हैं, गंदगी फेंक रहे हैं। ऐसी हालत में हर बेवा औरत के साथ ऐसा किया जाता था। डॉक्टर मारिया से सवाल किया, बोलो तुमने इस्लाम क्यों कबूल किया? उसने कहा मैंने इस्लाम को पढ़ा। जब बेवाओं के साथ ऐसा जुल्म होता था, ऐसे वक्त में औरतों को, बेवा औरतों को लोग जुतियां मारते थे, लोग ताले मारते थे, लोग डेले मारते थे, लोग कीचड़े उछालते थे, लोग घर से धक्के मारते थे। ऐसे वक्त में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा को अपने सीने से लगाकर दुनिया को बता दिया, लोगों बेवा को मनहूस मत समझना, बेवाओं से शादी करना मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी के दीवानों, ये है इस्लाम। आज बच्चियों पर जुल्म हमने किया, औरतों को सताया हमने, बच्चियों की पैदाइश पर मातम किए हमने। आज हम लोग अपनी बीवी शादी करके लाए तो जुल्म करते हैं। किसी की बेटी को सताने वालों, किसी की बेटी को रुलाने वालों, किचन में खड़े होकर अगर वो गालियां देते हो तुम उसको, वो बच्ची बेचारी रोती है जिसने बचपना जिस आंगन में गुजारा, जिसने जवानी जिस आंगन में गुजारी, आज उसके साथ तो जुल्म कर है। चंद सिक्कों की खातिर, चंद पैसों की खातिर, चंद जेवरात की खातिर, सरासी नाक की खातिर अपने घर में दुल्हनों को सताने वालों, उन्हें रुलाने वालों, कल तेरी बेटी जिस घर में जाएगी ना, तब महसूस होगा जब तेरी बच्ची को सताया जाएगा, तब तेरी बच्ची को रुलाया जाएगा। दहेज के नाम पर बच्चियों पर जुल्म करने वालों, दहेज के नाम पर बच्चियों को सताने वालों, दहेज के नाम पर दूसरों की बच्चियों के गले घोटने वालों, सुनो
अल्लाह। बच्ची कौन है? ये बच्ची वो है जिसने बचपन जिस आंगन में गुजारा था, बचपन की सहेलियों को छोड़कर तेरे पास आ गई, बचपन जवानी की सहेलियों को छोड़कर तेरे पास आ गई। जिस बाप के सीने से लगकर जवान हो गई थी, उस बाप को छोड़ दिया तेरे लिए। जिस माँ के 9 महीने पेट में रही, उस माँ को छोड़ा तेरे लिए। जिस माँ का 2 साल दूध पिया, उस माँ को छोड़ा तेरे लिए। जिस भाई ने उसकी इज्जत की 18 साल तक रखवाली करी, उस भाई को छोड़ दिया तेरे लिए। पड़ोस की तमाम सहेलियों को विदा करके आई, छोड़ के आई है, तमाम बस्ती को छोड़ आई, तमाम कुनबे वालों को छोड़ आई, सिर्फ तेरे सहारे चली आई। मुझे आज शोहर मिल गया, मुझे मेरे माँ बाप मिल गए। जालिमो, जुल्म करते हो बच्ची पर, जालिमो, सताते हो बच्ची को, जालिमो, रुलाते हो बच्ची को। एक वक्त ऐसा आएगा जब तेरी बच्ची ससुराल में होगी, तेरी बच्ची को ताना दिया जाएगा। आज बाप वो बूढ़ा बैल बच्ची को गाली देता है, तेरे बाप का ऐसा कर दूंगा, तेरी माँ का ऐसा कर दूंगा, तेरी बहन का ऐसा कर दूंगा। गैरत नहीं आती उस बच्ची के कलेजे से? पूछ, जिस बच्ची को छोड़ के आई है, जब गाली देता होगा कैसा कलेजा फटता होगा उसका। जब उसकी माँ को गालियां देता होगा कैसा कलेजा फटता होगा उसका। जब बहन को गालियां देता होगा कैसा कलेजा फटता होगा। अरे नबी के दीवानों, मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, जो अपनी बीवियों से मोहब्बत करेंगे कल मेरे साथ जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। बेशक बेशक। शर्म नहीं आ रही? दूसरों की बच्चियों पे जुल्म कर रहा हो, जहेज के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर। नबी के दीवानों, तारीख समझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा कारी फ़हीम अख्तर साहब किबला, हजरत अल्लामा कारी फ़हीम अख्तर साहब किबला। मैं हजरत का इंतजार कर रहा था। जोर से बोले सुभान अल्लाह। जो मकसद था वो पूरा हो चुका। हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। तो मैं कह रहा था, नबी के दीवानों, किसी की बच्चियों पर जुल्म ना करो। कितना प्यार से पालता है बाप, कितनी ममता से पालती है माँ, कितना प्यार करते हैं भाई, कितना मोहब्बत करते हैं कुनवे कबीले वाले, और तू चंद सिक्कों की खातिर उस बच्ची पर जुल्म करता। भूल जाया, ये सोच कि तेरी बच्ची तेरे घर में थी ना, वो शादी हो गई, अल्लाह ने तुझे बच्ची अता फरमाई। बहू को तुम अपनी बेटी समझो और बहू तुम्हें अपनी माँ बाप समझे तो समझ लो झगड़ा खत्म है। 2 शेर सुन ले, ऊंची आवाज में बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये ऊंची आवाज है आपकी, तो नीची आवाज कैसी होगी? तो नीची आवाज में बोले सुभान अल्लाह। दोनों एक सी है, ऊंची भी और नीची भी। अच्छा, सब लोग बोले सुभान अल्लाह। यादें मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, यादें मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में। सुन्नी 2 किस्म के होते हैं, TTS टनाटन और PPS पिलपिला। TTS ऊंचा आवाज में, PPS सुभान अल्लाह। अभी मालूम पड़ेगा तुम में से कौन सा कैसा बैठा है। यादें मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, कि याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, जिसमें हो हाँ, जिसमें हो हाँ, जिसमें हो कहीं अपना, जिसमें हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने में, जिसमें हो कहीं अपना, दिल तो है
और मेरे नूर वाले का घर तो है मदीने में, मेरे नूर वाले का घर तो है मदीने में। मेरे नूर तेरे नूर इनके नूर उनके नूर सबके नूर वाले का घर तो है मेरे नूर वाले का घर तो है मदीने में, कि मेरे नूर वाले का घर तो है मदीने में। हम अगर वो रहते हैं, हम अगर वो रहते हैं सुन्नियों के सीने में, हम अगर वो रहते हैं सुन्नियों के सीनों में। हमारी जमात के बहुत बेहतरीन खतीब आलिम व अमल माहिर इल्म फन हज़रत अल्लामा मौलाना कारी फ़हीम अख्तर साहब क़िबला मेंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा है और हज़रत का ही मुझे इंतज़ार था, इसलिए मैं अपनी तक़रीर को इन शेर के साथ ख़त्म करता हूँ। राहत इंदौरी ने कहा खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। खिलाफ है अरे होने दो, कोई जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, ये बंद करो वो बंद करो ऐसा करो वैसा करो, ये सब धुआं है, अरे कोई आसमान थोड़ी है। और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। एक शायर ने कहा हमारे जैसे किसी की उड़ान थोड़ी है, हमारे जैसे किसी की उड़ान थोड़ी है, जहां हम हैं वहां आसमान थोड़ी है। हाशिम कुद्दूसी मुरादाबादी ने कहा नबी के जैसे किसी की शान थोड़ी है। अरे अब तो बोल जाओ भाई, नबी के जैसे किसी की शान थोड़ी है, नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है। नबी के जैसे किसी की शान थोड़ी है, नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है। नबी के नाम लेवा है नबी पर जान दे देंगे, नबी के नाम लेवा है नबी पर जान दे देंगे। नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। और एक शायर ने कहा हकीकत सामने हो तो अदाकारी नहीं चलती, जी जी, हकीकत सामने हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा खालिस तुम्हारी जिंदगी तक है, तुम्हारा दबदबा खालिस तुम्हारी जिंदगी तक है। किसी की कब्र के अंदर जमींदारी नहीं चलती, किसी की कब्र के अंदर जमींदारी नहीं चलती। बरेली वाले ताजेदार ने फरमाया लहद में इश्क रुके शे का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। सब लोग कलमा शरीफ पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।